नमस्कार साथियों, मैं हूं बलराम और देखिए आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे भवन के बारे में जो कि ना गौतम अडानी का है न मुकेश अंबानी का है। यह भवन ऐसे लोगों के लिए है जो हमारे इस देश के रीढ़ की हड्डी है, किसान हैं इन लोगों के लिए। जब इन लोगों के हमारे बिहार के A to Z लोगों के टैक्स के पैसों से बना हुआ यह भवन, यहाँ पे जबकि कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी भी बैठते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कृषि से संबंधित बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बैठते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, कृषि का निदेशक जी बैठते हैं। और इस भवन को जब इतनी खूबसूरत बनाया गया है तो फिर कृषि से संबंधित लोगों का यानी कि हमारे राज्य के किसानों का भलाई क्यों नहीं हो रहा है, यह सवाल तो हमें बनता है। और इतना सवाल आप भी पूछ सकते हैं बिहार सरकार से कि जब कृषि संयंत्र के लिए, कृषि से संबंधित लोगों के लिए जब इतनी बड़ी भवन बिहार सरकार बना सकती है तो फिर हमारे देश के किसानों का विकास क्यों नहीं कर सकती। इस भवन के पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। ऐसे यह भवन देखने के बाद आपको लगेगा कि यह भवन या तो गौतम अडानी जी का है, नहीं तो मुकेश अंबानी जी का है। लेकिन यह भवन कोई गौतम अडानी जी का भी नहीं है और न मुकेश अंबानी जी का है। यह भवन बिहार सरकार के कृषि विभाग का है, कृषि भवन है, जहाँ पे किसानों के हित का फैसला लिए जाते हैं। तो चलिए इस भवन के क्या फैलाव है और कितनी ज़्यादा रकम से यह भवन बना है, इसको आप लोग देखिए। कि बहुत ही, हम इतना कह सकते हैं कि करोड़ों के लागतों से बना यह भवन। और यह भवन देखिए, यह भवन जो है कोई किसी राजा महाराजा या किसी बड़े अमीर व्यक्ति का नहीं। यह भवन ऐसे व्यक्तियों के लिए बना है जिसको आज हमारे भारत में सबसे निचले स्तर के लोगों में कहा जाता है। और यह पटना के कृषि भवन है, जो कि इसमें अंदर जाने की इजाज़त तो हमें नहीं मिला। इसी कारण हम सोचे कि बाहर से ही इसका वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यह पटना का कृषि भवन है और इसी में हमारे बिहार के भी वर्तमान माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी बैठ रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह भवन जो है ना, कई एकड़ों में फैला हुआ यह भवन है। और हम इस भवन की कल्पना इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऐसे भवन तो होना चाहिए अंबानी जी के पास, अडानी जी के पास। लेकिन बिहार में कृषि भवन जब इतने बड़े बना दिए गए हुए हैं और बिहार के किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इसमें मंत्री जी, हमारे यहाँ के लगभग बड़े से बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े से बड़े इंजीनियर लोग, हमारे कृषि संबंधित लोग बैठते हैं, फिर भी हमारे देश के, हमारे राज्य के कृषि संबंधित लोगों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। जब इतनी बड़ी भवन कृषि के लिए, किसानों के हित में फैसला लेने के लिए इतने बड़े भवन जब पदाधिकारी को गिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे देश के किसानों की भलाई क्यों नहीं हो रहा है। हमारे तरफ से तो एक क्वेश्चन है। अब हमारा यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपको कैसा लगे या आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमको तो लगा कि नहीं, इस पर वीडियो बननी चाहिए। क्योंकि किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है और यही किसानों के हित में काम करने वालों पदाधिकारी के लिए, किसानों के हित में काम करने वाले मंत्रियों के लिए जब इतनी बड़ी भवन बनाई जा सकती है, तो फिर ये मंत्री और ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं, यह क्या करते हैं बैठ करके। यह पटना के यह कृषि भवन में जो इतना बड़ा शानदार बिल्डिंग है, और यहाँ तक कि हम आपको बात करें कि ऐसी शानदार बिल्डिंग तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने देखा है, अभी तक सचिवालय में भी गया है, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव मोड का हमें कोई भवन नहीं लगा है जितना कि यह पटना का कृषि भवन है। आप लोग देख सकते हैं। और आपको यह कितना दूर में फैला हुआ है, इसके विस्तृत जानकारी भी आपको हम चलिए घूम करके देते हैं।